तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने पर लगाई रोक। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज को बताया ढोंगी। बोले उनकी दोनों किडनी खराब हैं तो वो जीवित कैसे हैं, अपना पाखंड करें बंद वरना करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई। संभल में गदा लहराने वाले सीओ अनु चौधरी की बड़ी मुश्किलें, मानव अधिकार आयोग ने कार्रवाई के दिए आदेश। अब अनु चौधरी की उतरेगी वर्दी। शपथ लेते ही ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो भड़के ट्रूडो, कहा हमें युद्ध के लिए तैयार हैं, अमेरिका को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। ताहिर हुसैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आपस में भिड़े जज। एक जज जमानत को देने के लिए तैयार, दूसरे जज ने कहा होगा गलत। शेख हसीना को वापस भेजे वरना यूनिस सरकार ने भारत को दी फिर से धमकी। घसीटकर शेख हसीना को बांग्लादेश वापस ले जाने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हिंदूवादी पक्ष ने याचिका दायर की थी। याचिका दायर करके मस्जिद का सर्वे कराकर इसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और सर्वे कराने पर रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर बताता है और इस पर अपना दावा ठोकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार हिंदुओं के दावों को नकार दिया। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल में गदा लहराने वाले सीओ अनु चौधरी की बड़ी मुश्किलें, मानव अधिकार आयोग ने दिए कार्रवाई के आदेश, अब उतरेगी वर्दी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद वर्दी पहन हाथ में गदा लेकर धार्मिक जुलूस की अगुवाई करने वाले डिप्टी एसपी अनु चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानव अधिकार आयोग ने अब इस मामले में बरेली जोन के एडीजी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के मानव अधिकार आयोग ने बरेली जोन के एडीजी को 8 हफ्ते में कार्रवाई करने को कहा है। डिप्टी एसपी के खिलाफ पहले ही विभागीय जांच चल रही है। गौरतलब है कि संभल में हिंसा की घटना के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मुस्लिम बस्ती से पिछले 46 सालों से बंद पड़े मंदिर की जानकारी सामने आई थी। जब ये मंदिर खोला गया तो पुलिस व प्रशासन के तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ ही डिप्टी एसपी अनु चौधरी वर्दी पहनकर पूजा करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, वह मंदिर की सफाई में न सिर्फ खुद ही शामिल हुए बल्कि उस वक्त भी वर्दी पहने हुए नजर आए थे और इसके कुछ दिनों बाद मंदिर तक जाने वाली रथ यात्रा में उन्होंने गदा उठाया था और वर्दी का दुरुपयोग किया था। इसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी अब अनु चौधरी की वर्दी कभी भी उतर सकती है और इन पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज को बताया ढोंगी। बोले अपना पाखंड बंद कर दें वरना करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की चर्चा जोरों पर है। अब प्रेमानंद महाराज पर गंभीर आरोप श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष ने लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष ने संत प्रेमानंद महाराज पर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज की कहानियों को ठीक बताते हुए उन पर फर्जी ड्रामा करने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष का कहना है कि अगर महाराज के सच में किडनी खराब है तो वह किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज क्यों नहीं ले रहे हैं, और अगर स्वस्थ हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उनका सम्मान करते हुए जानना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर क्यों ढोंग किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि तो सार्वजनिक रूप से किसी शासकीय अस्पताल में इसकी जांच कराकर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करें, अन्यथा ये बंद होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज अपनी दोनों किडनियों को खराब बताते हैं और दोनों किडनियों को खराब
बताने के बावजूद भी वो जिंदा हैं और इसी मामले को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज को ढोंगी बताया है। आपकी क्या राय इस खबर पर मैं कमेंट में जरूर बताएं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शेख हसीना को वापस भेजो वरना यूनिस सरकार ने दी भारत को फिर से धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के अपने प्रयास जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना को बेवजह अगर बांग्लादेश नहीं भेजते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने की मांग करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और लगातार मोदी सरकार से उनको वापस भेजने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं भेज रही है और इसी मामले को लेकर बांग्लादेश की सरकार नाराज है और उसने अब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद वाला फैसला, एक जज जमानत को देने को तैयार, दूसरे ने कहा गलत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में MIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एकमत फैसला नहीं हो सका। 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया, जिसके बाद अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार के लिए उनसे अंतरिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। दंगों के दौरान ताहिर आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, बाद में आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर को अपना उम्मीदवार बनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल ने जहां ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया तो जस्टिस असानुद्दीन अमातुल्लाह ने ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। तो ये बड़ी अपडेट आई नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट में ताहिर हुसैन की जमानत को लेकर मतभेद है। एक जज जमानत देने के लिए तैयार है जबकि दूसरा जज जमानत नहीं दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के मुख्यमंत्री नहीं रहने का खोला राज। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा वक्फ बोर्ड की तुलना भूमाफिया से करने पर MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन संसद में कानून पारित होने के बाद होता है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। यूपी में वक्फ संपत्तियों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है। यूपी में 95% वक्फ संपत्तियों का उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताया, वो उनकी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों पर कब्जा करता है, ना कि दूसरों की जमीन पर। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ किया जंग का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे लेकर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा ऊर्जा के क्षेत्र में एक सुपर पावर है और उसके पास तेल और खनिज के ऐसे भंडार हैं जिनकी अमेरिका को ज़रूरत है। ट्रूडो ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कनाडा तेजी से और मजबूती जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करेगा। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ये वादा किया था कि वह अमेरिका और मेक्सिको पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू करेगा। उनका दावा है कि इससे अमेरिका को एक स्वर्ण युग मिलेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। इस धमकी के बाद ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके खिलाफ जस्टिन ट्रूडो ने विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ऐसी कार्रवाई करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी अमेरिका पर कार्रवाई करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद वाला फैसला, एक जज जमानत को देने को तैयार, दूसरे ने कहा गलत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में MIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एकमत फैसला नहीं हो सका। 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया, जिसके बाद अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार के लिए उनसे अंतरिम जमानत की याचिका दायर की गई थी।
दंगों के दौरान ताहिर आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। बाद में आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर को अपना उम्मीदवार बनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल ने जहां ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, तो जस्टिस अहसानुद्दीन अमातुल्लाह ने ताहिर को